अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर ये जिन देशना। हे अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर ये जिन देशना। है मंगल उत्तम शरण तुम ही जग में मैं जाऊं कहाँ। हे अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर ये जिन देशना। हे अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर ये जिन देशना। जगोत्तम तुम्ही हो शिवपत प्रणेता महोत्तम प्रभु हो। परम वीतरागी जगत जन हितैषी न दिखता प्रभु और तुम सा जहाँ। हे अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर ये जिन देशना। हे अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर ये जिन देशना। हे मंगल उत्तम शरण तुम ही जग में जाओ कहाँ। हे अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर ये जिन देशना। हो निरपेक्ष बांधा तुम्ही एक दिन कर। परम सौख्य दातार शरणा हो प्रभुवर। दिया ध्रुव सहारा वो ज्ञायक हमारा है उपकार प्रभुता दिखाई महा। है अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर ये जिन देशना। हे अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर ये जिन देशना। हे मंगल उत्तम शरण तुम ही जग में जाओ कहाँ। हे अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर ये जिन देशना। महासौख्य करता सभी पाप हरता कि जिन देशना में अमृत ही झरता। जो श्रद्धा से धाता परम पद वो पाता निकट में ही मुक्ति दिखती यहाँ। हे अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर ये जिन देशना। हे अरिहंत सिद्ध ये साधु मुनीश्वर ये जिन देशना। हे मंगल उत्तम शरण तुम ही जग में जाओ कहाँ। हे अरिहंत
कृष्णा। शब्दवाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कहे कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। आइए, अपनी दोपहर की स्वाध्याय कक्षा का समय हो गया है। हम सभी मंगलाचरण पूर्वक स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वचायाणम, नमो लोय सबसाहूणम। अरहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय कुन माए स्तुति को उचारी हैं। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ज्ञान गोष्ठी ये विषय का स्वाध्याय अपन कर रहे हैं, जो कि पूज्य गुरुदेव श्री से संध्या काल के समय में आत्मार्थी बंधुओं की जो तत्व चर्चा होती थी उसका संग्रह रूप में ये प्रश्नोत्तर मालिका है, जिसका संपादन आदरणीय छोटे दादा डॉक्टर हुकुमचंद जी साहब भारेल ने किया था। और इसमें अनेक गंभीर विषय और महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर जो प्रश्नोत्तर हुए होंगे उसके संग्रह करके यहाँ प्रस्तुत किया गया। हम सभी अभी देवशास्त्र गुरु के स्वरूप के संबंधित प्रश्नोत्तर पे चर्चा कर रहे हैं। कल जो हमारा प्रश्न चल रहा था वह ज्ञान गोष्ठी में 8वें नंबर का प्रश्न है। देवशास्त्र गुरु का जो टॉपिक है उसमें 8वें नंबर का प्रश्न था। उस प्रश्न का थोड़ा सा पाठ करते हैं ताकि विषय जुड़ जाए हमारा और आगे की ओर हम बढ़ सके। प्रश्न ऐसा चलता था कि भगवान की व्यवहार भक्ति और निश्चय भक्ति का क्या स्वरूप है। क्या प्रश्न है? भगवान की व्यवहार भक्ति और निश्चय भक्ति क्या क्या स्वरूप है। जब निश्चय और व्यवहार दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो सहज में ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या भक्ति के दो स्वरूप होते हैं क्या। तो चूंकि प्रश्न है इसलिए समाधान भी उसका करना आवश्यक होता है। तो यहाँ पे व्यवहार भक्ति किसे कहा और निश्चय भक्ति किसे कहा।
जिसे सच्चे देवशास्त्र गुरु की पहचान होती है तथा उनके लिए सर्वस्व समर्पण का भाव होता है, वह व्यवहार से भगवान का भक्त कहलाता है। भगवान का व्यवहार भक्त वीतरागी देवशास्त्र गुरु को छोड़कर कुगुरु कुदेव आदि का समर्थन नहीं करता। सत्य मार्ग एक ही होता है। 3 काल और 3 लोक में भी सत्य मार्ग 2 नहीं होते। क्या कहा? इस समस्त 3 काल और 3 लोक में मार्ग एक ही होगा, 2 मार्ग होते ही नहीं, हो सकते नहीं है। आप ये समझ लेना कि कोई भी पदार्थ, कोई व्यंजन जब हम बनाते हैं तो उस व्यंजन में बनने वाले जो भी वस्तुएं डलने वाली हैं वो विधि पूर्वक और सही सही मात्रा में, सही परिमाण में डले, और जो उसकी प्रक्रिया है उसे पूरा की जाए तो वो व्यंजन सही बनता है। यदि वह व्यंजन में हमने कोई प्रक्रिया परिवर्तन करने की कोशिश की तो वो व्यंजन नहीं बन पाएगा जो आपका लक्ष्य है। हो सकता है वो कुछ और बन जाए। यहाँ मोक्ष मार्ग में भी निश्चय और व्यवहार की जो बात की जा रही है कि निश्चय मार्ग, निश्चय भक्ति और व्यवहार भक्ति, तो यहाँ पे कहते हैं कि 3 काल और 3 लोक में सत्य मार्ग 2 नहीं होते। यद्यपि यहाँ कथन 2 किए जा रहे हैं पर 2 कभी नहीं होते, होता एक ही है। तो फिर 2 कथन क्यों करते हैं? कि अज्ञानी को समझाने के लिए, उसके ज्ञान में लाने के लिए कथन किया जाता है। जैसे छोटे बालक को, ऐसा जिनवाणी में ही दृष्टांत आया है, छोटे बालक को सिंह का परिचय कराना हो तो कैसे कराते हैं? शेर का परिचय कराना है ना छोटे बालक को, शेर कैसा होता है तो कैसे कराते हैं? कि अब जंगल तो ले जा नहीं सकते और जंगल में कहीं पे शेर दिख जाए ये भी कोई जरूरी नहीं है, तो परिचय कैसे कराएं? ये आधुनिक टेक्नोलॉजी वाला जमाने की बात नहीं करते। यहाँ पे आपने गूगल में सर्च किया और दिखा दिया। हाँ, बात वो की जा रही है कि परिचय कराना है तो कैसे कराएं। तो परिचय कराने के लिए दृष्टांत आता था कि जैसे किसी बिल्ली को देखा, माणवका ऐसा शब्द आता है, यथा माणवक, माणवक मतलब जैसे बिल्ली होती है, तो वह बिल्ली को दिखाया, क्योंकि बिल्ली नगर में, ग्राम में कहीं भी देखने को मिल जाती, तो बिल्ली को दिखाया और बिल्ली को दिखा के बच्चे को कहा ये शेर की मौसी है। सुना आपने? हाँ, शेर की मौसी है बिल्ली। क्यों? क्योंकि उसका जो बाहर का आकार है ना, रंग है, जो उसकी धारियां बनी हुई है शरीर के ऊपर, वो सिंह जैसी होती है। यद्यपि वो सिंह नहीं है, सिंह जैसे आकार भी नहीं है, लेकिन बाहर का जो उसका रूप है वो सिंह की भांति प्रतीत होता है। तो बालक को देखते हैं, देखो ऐसा शेर होता है, ये छोटी सी है, ये काले रंग की है, भूरे रंग की है, शेर में वर्ण अलग हो जाता है, ये इसका वर्ण अलग है, लेकिन दिखती ऐसा ही है, शेर ऐसा ही कुछ दिखता है। अब मैं आपसे कहता हूं, परिचय कराने के लिए यदि ये पद्धति अपनाई गई तो इसमें गलत क्या है? लेकिन कोई बालक बिल्ली को ही शेर मानने लगे तो इसमें समझाने वाले की क्या गलती है? क्या कह रहा है? बिल्ली को ही शेर मान ले तो इसमें समझाने वाले का दोष नहीं है, वो तो ये बता रहे ऐसा होता है। क्या कह रहे हैं? और देखना आपके दैनिक जीवन में भी व्यवहार प्रयोग निरंतर चलता है, सतत चलता है दैनिक जीवन में। हाँ, आपसे किसी ने पूछा मुझे आपका घर का पता चाहिए, क्या कह रहे हैं ओम प्रकाश जी साहब, जयंती लाल जी, आपके घर का पता चाहिए तो आप घर का पता मुझे बताएंगे। मैं कहूंगा मुझे बहुत समझ नहीं आ पा रहा, क्योंकि मैं आपके नगर के लिए नया हूं ना, तो मैं यदि रेलवे स्टेशन पे उतरूं तो मुझे आपके घर पहुंचना है तो कैसे पहुंचूंगा? तो आप क्या करेंगे? एक पेपर में नक्शा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पेपर में नक्शा बनाएंगे। अब मान लो पेपर में आपने वहां पे दादर स्टेशन की जगह वीटी स्टेशन से दादर आना था, तो वीटी स्टेशन की एक ऐसी बिल्डिंग गोला बना दिया, ये वीटी स्टेशन है, ये वीटी स्टेशन है। फिर यहाँ से आप ये ट्रेन पकड़ेंगे, फिर यहाँ से ये बदलेंगे, फिर सेंट्रल से कौन कौन सी वेस्टर्न करेंगे, जो भी हो, तो ये ऐसा ऐसा इस स्टेशन से बदलना है। आपने डॉट रख रख के वो पेपर पे बना दिया। अब मैं आपसे पूछता हूं, वीटी से दादर आने में मान लो आपका 1 घंटे का समय लगता है, आपने जो पेपर में बनाया उस हिसाब से कितनी दूरी बची है? हाँ, ये तो पेन यहाँ से यहाँ रखा, पहुंच गए आप वीटी से दादर। तो मैं कहूँ साहब इतनी नजदीक है ये तो नहीं साहब, ये तो दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, इतना नजदीक नहीं, ये व्यवहार है। क्या कह रहे हैं? ये व्यवहार, व्यवहार से ऐसा कथन किया गया है, इसको निश्चय मान लोगे तो लक्ष्य पे नहीं पहुंच सकते। देखना, समझने की कोशिश करना क्या कहते हैं।
भगवान का व्यवहार भक्त वीतरागी देवशाद गुरु को छोड़कर गुरु को देव आदि का समर्थन नहीं करता। गुरु को देव की बात करें तो गुरु को देव का समर्थक हो, गुरु को देव पे आस्था हो तो वो तो जैनी कहलाने के लायक नहीं है। लेकिन जैन धर्म में आए, सच्चे देवशास्त्र गुरु को माने, उस पे सर्वस्व समर्पण का भाव हो और ये सोचे कि इनकी भक्ति पूजा आदि से ही मेरे को मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, तो वो सही स्वरूप को नहीं समझ पाए। क्या कह रहे? गजब की बात है। जिन दर्शन जो है वो निज दर्शन का कारण है। हम प्रतिदिन आत्म दर्शन करने मंदिर जाते हैं। काय के लिए जाते हैं? आत्म दर्शन करने, क्योंकि अनादिकाल से आत्मा का परिचय नहीं किया, अनुभव नहीं किया, उसकी चर्चा में उपयोग नहीं लगाया, तो संस्कार में पर के प्रति दृष्टि पड़ी हुई है। तो वो संस्कार छोड़ने के लिए अभ्यास कैसे करना पड़ेगा? निरंतर करना पड़ेगा, बारंबार करना पड़ेगा, तब लक्ष्य इसमें आएगा। हम रोज अपने स्वाध्याय के बाद में 3 बार ओमकार मंत्र पढ़ते हैं। तो मैं, आपने सुना होगा, मैं कहता हूं आइए विधि पूर्वक ओमकार मंत्र का पाठ करें। क्यों? क्योंकि अभी संस्कार में ऐसा बैठा है, जैसा रटा हुआ है ना बोलने की आदत, वैसे ही पढ़ते हैं। वो चाहे आगम पद्धति विपरीत भी क्यों ना हो, अगर ना की जगह ना बोलने की आदत पड़ी है तो ना ही बोलेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, फिर उसमें 10 तरह की रागें, जो राग अपने दिमाग में बैठी उस राग से पढ़ेंगे। गजब की बात है। इस प्रथम श्रुत स्कंद का मूल मंत्र है, अनादि निधन मंत्र है, पंच परमेष्टि मंत्र है, और जो कहना चाहिए अनंत, इसमें से असंख्य मंत्रों की उत्पत्ति हुई, हजारों मंत्र जिसमें से उत्पन्न हुए हैं। ऐसा मूल मंत्र हम निर्दोष नहीं पढ़ पाते, क्योंकि संस्कार में पढ़ा हुआ है। बचपन से जैसा पढ़ा था, कोई बच्चे ने कार्यक्रम में, सांस्कृतिक कार्यक्रम में ओमकार मंत्र पढ़ दिया 2-2.5 साल के बच्चे ने, सबने ताली बजा दी, वो खुश हो गया कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ। वो मान्यता दिमाग में बैठ गई। जो गलत उसके उच्चारण था ना, वही उच्चारण वो हमेशा करता फिरता है। अपना अपना विचार करके देखना, हमारा ओमकार मंत्र का उच्चारण सही है कि नहीं है। हाँ, मेरे तो ध्यान कहीं कहीं ऐसा भी जाता है, कई बार विद्वान भी गादी पर बैठ करके भी ओमकार मंत्र सही नहीं पढ़ते। क्या कह रहे हैं? यद्यपि ये किसी के दोष अन्वेषण करने की बात नहीं है, पर अपने में दोष हो तो निकाल ले। और सीधी बात है, अगर आप अध्येता हो, वक्ता हो, तो आपका कर्तव्य श्रोता से अधिक होता है। तो देखो, श्रोता तो कॉपियर है। क्या कह रहे हैं? कॉपियर है। आप जैसा करोगे वो वैसा करेगा। जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चे माता पिता के साथ मंदिर में जाएं, अब बच्चों को ये तो नहीं मालूम है ये ऐसे ऐसे क्या करते हैं, उनको ये लगता है आंख बंद करके उंगली ऐसी ऐसी फेरना है। हाँ, तो जैसे माता पिता बैठ गए, आंख बंद करके माला फेरने लगे, उसने भी एक माला उठाया और माला फेरने लगा। मैं आपसे पूछता हूं, उसके व्यवहार भक्ति है कि नहीं है? व्यवहार माला चल रही कि नहीं चल रही? व्यवहार माला बच्चे की ऐसे 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 कर रहा है ना, एक एक मोती खिसकाता है, व्यवहार माला है कि नहीं? वो निश्चय तो नहीं है, ये तो पक्की बात। पर देखा देखी कर रहा तो व्यवहार भी है कि नहीं है? कि देखा देखी का व्यवहार भी नहीं है। व्यवहार उसको कहते हैं जिसमें निश्चय होता है। क्या कह रहे हैं? जो मोक्ष मार्ग के हेतु हैं, ऐसे पंच परमेष्टि की भक्ति, इसको व्यवहार कहा जाता है। तो गुरु को देव की भक्ति व्यवहार नहीं है। और फिर जो मोक्ष मार्ग के हेतु हैं, तो किसके लिए? मेरे हित के हेतु हैं, मेरे कल्याण के हेतु। ऐसा जानकर देव शास्त्र गुरु के प्रति जिसको सर्वस्व समर्पण का भाव आए, उसको कहा जाता है कि उसको जिनेंद्र भगवान का व्यवहार भक्त का। 3 लोक और 3 काल में भी सत्य मार्ग 2 नहीं होते। क्या कह रहे हैं? एक होए तृण काल मां परमारथ नो पंथ। एक ही रास्ता होगा, मोक्ष का रास्ता एक होगा, संसार का रास्ते तो अनेक हो सकते हैं। अनेक हो सकते हैं मतलब, यद्यपि उसमें विकारी परिणामों की दृष्टिकोण से अनेक बोल सकते हैं, लेकिन आप ये समझ लेना, स्वरूप की विराधना का मतलब ही अनंत संसार है। अब वो जिस रूप से करो, कषाय से करो, पाप से करो, 5 इंद्रिय के विषय भोगों की तन्मयता से करो, जो भी करोगे और स्वरूप की विराधना करोगे, पंच परमेष्टि की आज्ञा भंग करोगे, अनंत संसार के द्वार खुले पड़े हुए और परिणाम अनुसार जीव उन गतियों में पहुंचता है। देखना, वीतराग देव के अतिरिक्त अन्य देव को सच्चा मानने वाला वीतराग का भक्त नहीं है। अपने घर में कहीं कोई ऐसा तो नहीं है, दुकान जाते जाते एक बार ऐसा करने का मन होता हो,
अच्छा दुकान नहीं जाते में तो सही, दुकान जाते, दुकान पहुंचने के बाद तो नहीं होता ना। बोलो अगरबत्ती कौन कौन लगाता है दुकान में? नहीं लगाते ना। हाँ, आत्मार्थी मुमुक्षुओं को इतना ज्ञान तो होना चाहिए। क्या कह रहे हैं? नहीं तो स्वाध्याय करे, तत्व चिंतन करे, गुरुदेव का भक्त कहलाना चाहे, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धा नहीं कहे, और अभी भी अगरबत्ती घूम रही उसकी। क्या कह रहे हैं? ताला खोले तो ताला का पांव पड़े, और बंद करे तो एक बार शटर फिर पांव पड़ के आए। क्या कह रहे हैं? कि बुद्धि में ताला पड़ा ना मिथ्यात्व का, तो सही बात पकड़ कैसे आए? ऐसा दिमाग बहुत सोचना। दीपावली आती है, दीपावली निर्वाण उत्सव आता है, पूजा कब करना? ये तो मंदिर में होती है भगवंतों की पूजा, मुख्य पने वो पूजा है भगवान। घर में आपको पाठ आदि करना हो, भाव पूजा पढ़नी हो, परिवार सहित बैठो पढ़ो, उसका निषेध नहीं। जिनवाणी के सामने अच्छे से पढ़ो, भक्ति के साथ पढ़ो, विचार चिंतन करो। है भगवान महावीर आज निर्वाण पधारे हैं, वैराग्य का दिवस है, मिठाई खाने का दिन थोड़ी ना है। नए कपड़े पहन के यहाँ वहां घूमने मिलने, व्यवहार कुशल क्षेम पूछने जाने का दिन नहीं है। अरे हमारे इष्ट देव भगवंत निर्वाण प्राप्त हो गए, अब हमें उनकी दिव्य धनी का लाभ नहीं होगा, अब हमें तत्व कौन बताएगा? ऐसा जान करके उनके तत्व का पठन चिंतन मनन करो, वैराग्य का पोषण करो, अनुमोदना करो। पता लगा नए कपड़े पहने और इधर उधर घूम रहे। हाँ? बात ख्याल में आती है? मिथ्यात्व पड़ा है, व्यवहार भक्त नहीं है महावीर का। प्रभु को तो मानते पर प्रभु की नहीं मानते। हाँ? बोलो महावीर को कौन कौन मानते हैं? अपन मानते हैं कि नहीं महावीर भगवान को? उठाओ भाई हाथ उठाओ। ये शंका क्यों है? अरे कोई शंका ही नहीं है, 1% शंका नहीं है। हम हैं महावीर की संतान, वीर प्रभु की हम संतान, धारे जिन सिद्धांत महान, समझे पढ़ने में कल्याण, गावे गुरुवर का गुणगान। बाल पोथी में दिया है, बाल पोथी हरि भाई ब्रह्मचारी हरि भाई सोनगढ़ की बाल पोथी में, वीर प्रभु की हम संतान। आप समझ लेना, बाल पोथी का स्वाध्याय करो आप। समय सार का मर्म निकाल के रख दिया, समय सार का। हाँ, मैं जीव हूं, मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता हूं। शरीर अजीब है, उसमें ज्ञान नहीं है, वो कुछ नहीं जानता। इतना भेद ज्ञान हो गया मोक्ष। क्या इतना जिसने बताया उसके प्रति सच्चे देवशास्त्र गुरु की भक्ति आई, व्यवहार भक्ति हो गई, और अपना परिचय हो गया तो निश्चय भक्ति हो गई। देखना, सर्वज्ञ देव और कुदेव आदि एक समान नहीं होती। ऐसी श्रद्धा होने पर सर्वज्ञ की व्यवहार श्रद्धा कहलाती है। सच्चा देव और कुदेव एक समान नहीं होते। हाँ, हो सकते नहीं है। राग और वीतराग दो विपरीत धाराएं हैं, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। हाँ, एक काव्य मैंने कभी आपको बोला था, 2 पंक्ति का। 2 मुख सुई सिए न कंथा, 2 मुख पंथी चले न पंथा। मतलब जिस सुई के 2 मुंह हो, सुई एक थी लेकिन ऊपर मुंह 2 हो, तो बोलो कपड़ा सी सकती है कि नहीं सी सकती? जाएगी कहाँ? फंस ही जाएगी वो तो 2 मुख से कपड़ा नहीं सिल सकता सुई का। और जिस पंथी यानी जिस पथिक के 2 मुंह हो, एक सामने और एक पीछे हो, किस तरफ जाएगा? ये वाला हम चेहरा करेगा इस तरफ चल, ये कहेगा इस तरफ चल, कहीं नहीं बढ़ पाएगा। ऐसे ही 2 मुख सुई सिए न कंथा, 2 मुख पंथी चले न पंथा। 2 काम नहीं होए सयाने, 2 काम एक साथ नहीं होते। विषय भोग और मोक्षऊ जाने। तो गुरु को देव को भी मान लो, सच्चे देव को भी मान लो। अपन तो सबको मानते हैं साहब, हम तो बहुत समता भावी हैं। मैंने आपको बताया था, मेरा रिलेटिव है। हाँ, एक रिलेटिव है, मुंबई नगर वासी है। तो वो बोले हमने एक बार महाराज श्री को आहार दिया, आहार देने के बाद नियम लिया। बुंदेलखंड से बिलोंग करते, तो अच्छी बात है, नियम लेना ही चाहिए। गुरु भगवंतों को आहार दिया है तो उनसे कुछ शिक्षा मिलनी चाहिए, लेना चाहिए। तो नियम क्या लिया? मैं प्रतिदिन देव दर्शन करूंगा, जहां भी रहूंगा। देव दर्शन करे बिना भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। क्या कह रहे? नियम लिया। अच्छा नियम है कि बुरा नियम है? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप क्या कहते हो? होना चाहिए ना। तो उनने भी ये नियम अंगीकार किया,
प्रतिदिन करूंगा। अब बंबई में थे, शायद माटुंगा है कोई जगह, माटुंगा कहीं रहते, बहुत पुरानी बात कहता। एक बार आए, पिताजी से मिले, घर में आए तो पापा तो मामा जी हुए ना उनके, तो बताए, मामा जी मैंने जो नियम लिया था ना, आपको पता है तो है ही, वो नियम आज भी पालता हूँ, आज 15 साल हो गए। अच्छा, तो पापा ने बोले हम तो आए थे मुंबई, तुम तो हमको दर्शन कराने ले ही नहीं गए मंदिर। कौन सा मंदिर है तुम्हारे घर के पास, कौन सा मंदिर है? तो बोले साहब घर के पास तो ऐसा है, हम तो ऑफिस के लिए निकलते हैं, तो रास्ते में जो मंदिर पड़ता है उसके दर्शन की और बढ़ गया, हो गया देव दर्शन। क्या कह रहे हैं? अब मैं आपसे पूछता हूं, इसके व्यवहार जेनीपना है कि नहीं? व्यवहार जेनीपना, देव दर्शन है कि नहीं है? हाँ, नहीं। दो मुख सुई सिए न कंथा, दो मुख पंथी चले न पंथा, दो काम नहीं होए सयाने, विषय भोग और मोक्ष जाने। कुछ लोग जैन धर्म व अन्य धर्मों का समन्वय करना चाहते हैं। कौन बोल रहे हैं? गुरुदेव श्री, जो सत्य की परीक्षा करके संप्रदाय छोड़ करके आए थे। लोग कहते हैं तुम गुरुदेव श्री के हो गए, तुम अपना मार्ग भूल गए और उनके पास चले गए। हम कहीं नहीं गए, हम जन्मता दिगंबर थे, उन्हें दिगंबर धर्म मिला, उनने उसकी परीक्षा की, वो हमारे हुए, हम उनके नहीं हुए। और जब वो हमारे हो गए, उनने हमें गले लगाया, हमें अपना अध्यात्म तत्व दिखाया, तो हम क्यों नहीं उनके हुए? क्या कह रहे हैं? क्यों नहीं होंगे हम उनके? अरे जो हमें पथ दिखा दे, उससे बड़ा उपकारी क्या है? हम भूल बैठे थे अपना वैभव, उनने बता दिया, भीख मंगमानो, तुम भी राजा के पुत्र हो और तुम्हारा वैभव यहाँ गड़ा हुआ है। तो ये उपकार छोटा उपकार है? मेरी त्रिकाल की दरिद्रता जो पड़ी थी, पर्याय बुद्धि पड़ी थी, उसको ज्ञायक स्वरूप का परिचय करा दिया। उपकारी का उपकार तो आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, उपकारी का उपकार भी आएगा और मर्यादा का ज्ञान भी होगा, पंच परमेष्टि का स्वरूप भी निर्णय होगा, और जिसने हमें उन पंच परमेष्टि से मिलाया उसका धन्यवाद भी होगा। हाँ, धन्यवाद और धन्य भाग। क्या कह रहे हैं? गुरुदेव श्री का धन्यवाद, आपने पंच परमेष्टि से मिलाया, और हमारे धन्य भाग, हमको पंच परमेष्टि मिल गए। बात ख्याल में आ रही? देखिए, थोड़ा सा विचार करते हैं। वीतराग के बाह्य अंतरंग स्वरूप को अन्यथा मानने वाला भगवान का व्यवहार भक्त भी नहीं है। जिसको सच्चे देवशास्त्र गुरु के स्वरूप का परिचय नहीं है, जिसको अभी भी वीतरागी के निर्दोष लक्षण का ज्ञान नहीं है, और वीतरागी तो है तो निर्दोष, पर इसके श्रद्धान में अभी भी मिथ्यात्व के उदय से जो अभिप्राय है वो निर्मल नहीं हुआ। यहाँ वहां दृष्टि भागती है, अपने पांच इंद्रिय के विषय सुख भोगों की आसक्ति के कारण से सच्चे देवशास्त्र गुरु के मार्ग की अवज्ञा करता है। क्या कह रहे हैं? सच्चे देवशास्त्र गुरु के मार्ग की अवज्ञा करता है, जिनमत की उपेक्षा करता है। ऐसे जीव के अभी अनंत संसार बाकी पड़ा है। जैन कुल उत्पन्न होने पर भी मिथ्यात्व पूरा जड़ करके पड़ा हुआ। आप पढ़ के देखना, आराम से बैठ के, मोक्ष मार्ग प्रकाशक 7वां अधिकार, जैन कुलोत्पन्न मिथ्या दृष्टि की चर्चा की गई। किसकी की है? जैन कुलोत्पन्न मिथ्या दृष्टि। जैन कुल में उत्पन्न हुआ किसी पुण्य के उदय से, लेकिन मिथ्या तो अभी भी जड़ करके बैठा हुआ। देखना, जो सच्चे देवशास्त्र गुरु की व्यवहार श्रद्धा पूर्वक आनंद घन स्वरूप निज आत्मा की श्रद्धा के बल से निर्णय करता है। पहले में पहला काम है देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान करना, और देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान के बल से क्या करता है? आनंद घन स्वरूप निज आत्मा की श्रद्धा के बल से। मतलब गजब की बात है, जो देवशास्त्र गुरु को देखता है तो देवशास्त्र गुरु उसको उसका ज्ञायक स्वरूप दिखाते हैं। कल बात कही थी, फिर से विचार करना। दर्पण देखा कि नहीं देखा आपने? दर्पण देखते हैं? भोपाल में एक लाज है, अलंकार लाज। क्या नाम है? अलंकार लाज। ये पिताजी ने बताया था मुझे, और वो अपने को एक मुमुक्षु भाई के परिचय में थी, तो एक बार वो वहीं रहते थे ऊपर लाज के ऊपर, तो घर ले गए। तो सीढ़ी चढ़ते में वहां एक दर्पण लगा हुआ था, और दर्पण में लिखा हुआ था, मुझे देखिए मैं आपको बताऊंगा आप कैसे हैं। क्या लिखा था? मुझे देखिए मैं आपको बताऊंगा आप कैसे हैं। दर्पण क्या कहता है? मैं आपको बताऊंगा आप कैसे हैं।
जिनेंद्र भगवान भी ऐसा ही कह रहे हैं, मुझे देखिए मैं बताऊंगा तुम कैसे। हाँ, ऐसा ही प्रभि मैं भी हूं, यह प्रतिबिंब सुमेरा है। ऐसा ही प्रभि मैं हूं, ये प्रतिबिंब सुमेरा। बोलो कौन किसका प्रतिबिंब है? हम भगवान के प्रतिबिंब है कि भगवान हमारे प्रतिबिंब है? कौन किसका प्रतिबिंब है? द्रव्य दृष्टि से देखो तो वो शुद्धात्मा और मैं शुद्धात्मा है। अभी याद करो प्रवचन सार की 80वीं गाथा, जो अरिहंत भगवान को द्रव्य पने से, गुण पने से, पर्याय पने से जानता है, वही निश्चय से अपने आत्मा को जानता है, और ऐसे जीव का मोह क्षय को प्राप्त हो जाता है। क्या कह रहे हैं? अब मैं आपसे कहूं द्रव्य गुण पर्याय से भगवान के दर्शन कैसे करना, तो आप मुझे उत्तर देके विचार करके बताओ, द्रव्य पने से भगवान के दर्शन कैसे करना। हाँ, अगर आपने मूर्ति को पाषाण की देखी तो वो पुद्गल और आपको लगेगा मैं तो चैतन्य, भेद पड़ गया। अगर उनमें चैतन्यता देखते हो और अपने में चैतन्यता देखते हो तो द्रव्य से द्रव्य का मिलान हो गया। हाँ, सतत काम क्या हो रहा है? जानना जानना जानना, लोकालोक झलकते जिसके, तो उनकी सामर्थ्य वीतरागता होने के कारण, राग देश के आवरण के हटने के कारण सर्व को जानना होता है। मेरे जितना हटा है, जितना कर्म का उपशम हुआ है ज्ञानावरण आदि का, उस हिसाब से जानना होता है। और जानना तो दोनों के कार्य चल रहा कि नहीं हो रहा? जानने की पर्याय तो दोनों के पास है कि नहीं? दोनों की हो रही ना। तो द्रव्य से जाना, गुण से जाना, और पर्याय क्या कि ये जो जानने का प्रति समय कार्य है, यही तो जीव की पर्याय है। क्या है? ज्ञान गुण उनमें भी है, ज्ञान गुण मुझ में भी है, जानना उनके भी होता है, जानना मेरे भी होता है। इसको कहते हैं अरिहंत भगवान को द्रव्य पने, गुण पने, पर्याय पने से देखना। अब ऐसे जीव जिसको अपना द्रव्य गुण पर्याय ख्याल में आया भगवंत के दर्शन से, मोह उसका टिक नहीं सकता। हाँ, मोह टिक नहीं सकता। देखिए, जो सच्चे देवशाद गुरु की व्यवहार श्रद्धा पूर्वक आनंद घन स्वरूप निज आत्मा की श्रद्धा के बल से यह निर्णय करता है, क्या निर्णय करता है? कि पर पदार्थों के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, देवशाद गुरु संबंधी शुभ राग भी मेरा स्वरूप नहीं है। क्या कह रहे हैं? देव शास्त्र गुरु संबंधी शुभ राग भी आत्मा का स्वरूप नहीं है। गुरुदेव श्री इसको कहते परगेय है। परगेय ज्ञान का गेय है, परंतु कौन सा? परगेय है। पंच परमेष्टि परगेय और अपना शुद्धात्मा स्वागेय। अपना ज्ञायक आत्मा स्वागेय। मेरे ज्ञान में मेरा आत्मा झलकता है कि नहीं झलकता? क्यों झलकता है पता आपको? प्रत्येक द्रव्य में एक प्रमेयत्व नाम का गुण पड़ा हुआ है। प्रत्येक द्रव्य, जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय हो, उसको प्रमेयत्व गुण कहा। तो मेरे जीव द्रव्य में प्रमेयत्व गुण है कि नहीं है? अरे पुद्गल आदि में प्रमेयत्व गुण है कि नहीं है? देखो, ये जो पेन है ये सब पुद्गल की स्कंद रूप अवस्था, पेन पुद्गल की स्कंद रूप अवस्था, इस पुद्गल में प्रमेयत्व गुण पड़ा हुआ है। इसमें यह हमारे ज्ञान का विषय क्यों बनता है? क्योंकि इसमें प्रमेयत्व गुण पड़ा है, और मेरे ज्ञान का काम है जानना। तो ज्ञान का काम है जानना और इसमें काम है झलकना। तो इसके कारण ये मेरे ज्ञान में झलकता है। मैं इसमें भी कर्ता बुद्धि नहीं कर सकता, मैं जानता हूं। क्या कह रहे हैं? यद्यपि जानना तो जीव का ही काम है, लेकिन मुझे यहाँ कर्ता बुद्धि का अहम नहीं पालना। अहम पाले तो केवल ज्ञान हो। तो केवल ज्ञानी के ज्ञान में तो सब पूरा विश्व झलक रहा, लोकालोक झलक रहे। तो क्यों झलक रहे हैं? क्योंकि प्रत्येक द्रव्य जो झलक रहे हैं, त्रिकालवर्ती पदार्थ झलक रही, पर्याय झलक रही हैं, उस द्रव्य में प्रमेयत्व नाम का गुण पड़ा था, इसलिए वो किसी ना किसी के ज्ञान का विषय होगा। किसी ना किसी के का मतलब ऐसा है, मेरे ज्ञान की जितनी भी प्रगटता है, उघाड़ है, उस हिसाब से मेरे ज्ञान का विषय बनेगा। और जिसके सर्व कर्मों के अभाव के कारण से परिपूर्ण ज्ञान प्रकट हो गया, उसके विश्व के समस्त पदार्थ ज्ञान में झलके। हाँ, अब मैं आपसे पूछता हूं, मेरे द्रव्य में, मेरे आत्म द्रव्य में प्रमेयत्व नाम गुण है कि नहीं है? द्रव्य में प्रमेयत्व गुण है कि नहीं है अतुल भाई? है कि नहीं? जीव द्रव्य में प्रमेयत्व गुण है कि नहीं है? है।
और मेरे को ज्ञान गुण भी है मेरे पास, तो मेरे ज्ञान में मेरा आत्मा झलक सकता है कि नहीं झलक सकता? मतलब मेरा द्रव्य मेरे ज्ञान में आ सकता है कि नहीं आ सकता? ये बिल्कुल आएगा, क्योंकि प्रमेत्व गुण पड़ा है ना, और ज्ञान का काम चल रहा है सदैव जानने का। ये द्रव्य गुण पर्याय का विषय है, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। तो रत्नकर्ण शावकाचार्य में प्रथम जब सम्यक दर्शन अधिकार पूर्ण किया तो वहां पर कोटेशन डले हुए हैं, मुख्य बिंदु, स्मरणीय बिंदु, विचारणीय बिंदु, उसमें ये लिखा है कि आयु अल्प है। ऐसा पाहुड़ धुआं में राम सिंह मुनि ने भी एक गाथा डाली, आयु अल्प है। क्या कह रहे हैं? द्वादशांग का विस्तार बहुत है, तो हम मूल प्रयोजन सिद्धि कैसे करें? क्या कह रहे हैं? तो वहां रत्नकर्ण शावकाचार्य में लिखते हैं, सर्वप्रथम देव शास्त्र गुरु, 7 तत्व, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ आदि मुख्य प्रयोजन भूत का निर्णय करना, इनके निर्णय से सबका निर्णय हो जाएगा। नहीं तो तुम द्वादशांग देखो तो घबरा जाए अपन तो। अरे अभी द्वादशांग तो छोड़ो, बोलो ऐसा व्यक्ति हाथ उठाओ जिनके घर में 500 जिनवाणी हो, 500 बुक्स। हाँ, कि बोले साहब महानगरों में जगह कहाँ है? हैं? महानगरों में इतनी कहाँ स्पेस रहती है? हाँ, हमारे आईपैड में है बहुत सारी, हाँ लैपटॉप में है। लैपटॉप में तो साहब जितनी बोला अभी डाउनलोड कर देंगे फटाफट 1 मिनट में। कौन सी चाहिए आपको? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास तो हार्ड कॉपियां रखी हैं। आपसे मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, मेरे पास तो 8-9 हजार बुक्स हैं। क्या कहे? मैं तो आपसे पूछता हूँ कि आपके पास है कि नहीं है? हाँ, अगर वो इतना दिखे, कितना पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे, कब तक पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, घबरा जाए। तो कहते हैं प्रयोजन भूत का निर्णय कर। क्या बोलते हैं? प्रयोजन भूत का निर्णय कर। और वो प्रयोजन भूत में देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान प्रथमतः सबसे मुख्य काम है। देखिए, देवशास्त्र गुरु संबंधी सुभराग भी मेरा स्वरूप नहीं है, मैं अखंड ज्ञायक हूं, वही भगवान का निश्चय भक्त है। व्यवहार भक्त तो वो है जो देवशास्त्र गुरु पे सर्वस्व समर्पित कर दे, वो गुरु को देव के चक्कर में ना पड़े। और निश्चय भक्त कौन है? जो अपने को अखंड ज्ञायक रूप अनुभव करे, वह भगवान का निश्चय भक्त है। जिसे निश्चय भक्ति होती उसे व्यवहार भक्ति अवश्य होती है। स्वच्छंदी नहीं होता, निश्चयभासी नहीं होता कभी भी। निश्चय का जानने वाले के ही व्यवहार होता है। मैं आपसे पूछता हूँ, भावलिंगी मुनिराज के द्रव्यलिंग के उचित क्रियाएं होती होंगी कि नहीं होती होंगी? 28 मूल गुण होता है कि नहीं होता है? सील के दोष पालन होते हैं कि नहीं होते? तो ये तो सब व्यवहार है। और भावलिंग की तो परिभाषा की है, 3 कषाय चौकड़ी के अभाव में वर्तने वाली वीतराग स्वसंवेदन दशा। तो जो वीतराग स्वसंवेदन का अनुभव कर रहे हैं जिस काल में, उस काल में, उस अवस्था में, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उस अवस्था में, उस काल में उनको 28 मूल गुण होते हैं कि नहीं होते? ये संवेदन की अवस्था में भले हम कह सकते हैं अनुभव की दशा में नहीं है, परंतु उनके कहीं पर भी अतिचार नहीं लग रहा। क्या कह रहे हैं? अतिचार नहीं लग रहा। ऐसी स्थिति है जैसे हम अपने घर में अंधेरा भी हो जाए ना तो अपना सामान ढूंढ लेते हैं अंधेरे में भी। टॉर्च ढूंढने जाना हो, मोमबत्ती लेने जाना हो, तो अपने को इतनी तो आदत पड़ जाती है कि नहीं पड़ जाती है कि हम अपना रास्ते के हिसाब से पहुंच जाते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, मंदिर से घर आते समय आपको याद करना रहता है कौन सी गली में मुड़ना है? हाँ, ये फोन पे भी बात कर रहे हो, किसी के साथ चर्चा वार्ता कर रहे हो, तो भी आते अपने ही घर हो कि दूसरे के घर पहुंच जाते? अरे साहब खबर ही नहीं रही है, भगवंत की भक्ति में ऐसा निमग्न हुआ कि मैं भूले गया मेरा घर कौन सा। ऐसा कभी हुआ आपके साथ? ऐसे स्वरूप के अंतरोन्मुख दशा में पड़े हुए दिगंबर मुनि भगवंतों के व्यवहार भी पूरा सहज पलता है और परिपूर्ण पलता है, निर्दोष पलता है। तो निश्चय भी है और व्यवहार भी। देख 1 मिनट थोड़ा सा मैं रुक रहा हूं 1 सेकेंड के लिए।
जी। रुकना इसलिए पड़ा, कारण बता दूं, नहीं तो आपको विकल्प चलता रहेगा तो आगे की बात नहीं है। कि मैसेज आया कंप्यूटर में, आपकी हार्ड डिस्क फुल हो गई है, अगर आपने अभी जल्दी खाली नहीं की तो मैं बंद हो जाऊंगा। बात ख्याल में आई? तो इसलिए रिसाइकिल बिन खाली करना पड़ी। कचरा रखने जैसी चीज नहीं होती, तुरंत अलग करो। बेकार रखने जैसे नहीं है, नहीं तो स्वभाव का घात कर देते हैं। तो पहले हटाओ, तुरंत हटाओ, त्वरित। अभी सुबह का समय सार कलश याद करो। आचार्य देव कहते हैं ये राग आदि की एकत्व बुद्धि कब छोड़ना, बोलते दानीम अभी छोड़ो, इसी समय छोड़ो, तत्काल छोड़ो। आओ देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान की चर्चा पे अपन थोड़ा और विचार करें। देखो क्या लिखते हैं, जिसे निश्चय भक्ति होती है, जिसे निश्चय भक्ति होती है उसे व्यवहार भक्ति अवश्य होती है, तथा उसे सच्चे देव गुरु धर्म के लिए उत्साह पूर्वक तन मन धन खर्च करने का भाव भी आए बिना नहीं रहता है। क्या शब्द डाला? उसे सच्चे देव गुरु धर्म के लिए उत्साह पूर्वक तन मन धन खर्च करने का भाव भी आए बिना नहीं रहता है। हाँ? अब मैं आपको एक बात बताता हूं, तन मन धन खर्च करना पर उत्साह पूर्वक। दान दे मन हरस विसेखे, एह भव जस पर भव सुख देखे। एक बार क्या हुआ, हम जब सिवनी में थे तो समाज सामूहिक आयोजन करती थी महावीर जयंती का और अन्य अन्य कार्य का। तो वहां जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे मालूम क्या होते थे? मटकी फोड़ प्रतियोगिता, कुर्सी दौड़ प्रतियोगिता। किसके नाम पे? महावीर जयंती के नाम। और फिर बाद में जुलूस निकला, भोजन हुआ, सारी समाज ने भोजन की और रात में बम फटाके फोड़े खूब जम के। अब वो चंदा मांगने आए समाज वाले, आप समझ सकते, चंदा लेने आए कि साहब समाज के हो तो चंदा तो देना पड़ेगा। हाँ? अब समाज अपने को नहीं छोड़े तो अपन क्या करें? अपन तो समाज के प्रति निर्णय करके बैठे कौन सी समाज मेरी और कौन सी समाज मेरी नहीं। क्या कह रहे? हम तो सिद्धों की समाज वाले हैं, हमको ये जगत की समाज के साथ बैठे कैसे सेटिंग अपनी? पर क्या करो, गृहस्थ की भूमिका संसार अवस्था में आए। हाँ साहब दान लिखो, इनका दान लिखो। तो कितना लिखो? लिखो 201 रुपए लिखो। उस समय की बहुत पुरानी बात है, 201 रुपए मतलब बहुत होता था। 201 रुपए उस समय तो 1.25 रुपए भी लिखाए जाते थे। मुझे याद है मैंने रजिस्टर में 1.25 रुपए लिखे देखे थे। 1.25 रुपए, 11 रुपए, 10 रुपए, बोले लिखो लिखो। तो वो किसी ने बोल दिया क्या, बोले पंडित जी तुम इतना धर्म जानते हो, है 11 रुपए 21 रुपए बोल रहे हो, थोड़ा दो 100 रुपए निकालो जरा क्या है। और एक ने लाइन सुना दी, दान दे मन हरस विषय के भव जस पर भव सुख देखे। क्या कह रहे? तो दूसरे ने टोका तुम किसको सुना रहे हो? तुमको अभी उसका अर्थ नहीं मालूम है, अभी उसका अर्थ बता देंगे, तुमको भगना पड़ेगा रजिस्टर लेकर के। क्या कह रहे हैं? किसको सुना रहे हो तुम? दान दे मन हरस विषय के। यहाँ प्रश्न उठने वाला है बहुत गजब का। देखो क्या लिखा, जिसे सच्चे देवशास्त्र गुरु के लिए उत्साह पूर्वक तन मन धन खर्च करने का भाव भी आए बिना नहीं रहता। तो अगला प्रश्न किया, भगवान तो वीतरागी हैं, वो पैसे का क्या करेंगे, धन का क्या करेंगे? जो आप हमको कहते कि उसको खर्च करे बिना का भाव आए बिना नहीं रहता है, भगवान क्या करेंगे बोलो? वास्तव में भगवान को जरूरत ही नहीं है। भगवान के नाम पे दूसरे मजा उड़ाते हैं। जो भगवान के भक्त तो नहीं है, जो भगवान के व्यवहार भक्त नहीं है, जो भगवान के स्वरूप नहीं जानते, वो भगवान के नाम पे इस धन का अपव्यय करते हैं। मंदिर बनाया था अंदर आने के लिए, प्रोजेक्ट मत बनाओ उसको। क्या कह रहे हैं? निर्माण में इतने मत उलझ जाना कि निर्वाण ही अटक जाए आपका। एक ही अक्षर अंतर है, निर्माण और निर्वाण। निर्वाण के विकल्प में निर्माण और बनाओ और बनाओ और बनाओ और बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ, साहब जगह कम पड़ती, हाल तोड़ के लंबा चौड़ा करो। हृदय लंबा चौड़ा करो ना, हाल क्या तोड़ते हो लंबा चौड़ा करते हो? हाल तो बड़े बड़े पड़े हैं और उनकी स्थिति बड़ी बेहाल हो रही है आज। हाँ बात ख्याल में आती है? कोई बोलने वाला नहीं है। आप बोलो तो साहब,
एक बार अभी विराग जी का एक आर्टिकल उन्होंने भेजा था, मुझे व्यक्तिगत भी भेजा था, हो सकता पोस्ट भी किया। बोलो एक भी ऐसा मंदिर, एक भी ऐसी जगह आप ढूंढ के बताओ जहां पे ऐसा लिखा हो अब कोई योजनाएं बाकी नहीं है। जहां जाओगे आपको एक बोर्ड टंगा दिखेगा, आप यहाँ इस मद में सहयोग कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। किसी ने बड़ा गजब का प्रश्न उत्पन्न किया, सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति तन मन धन समर्पण करने का उत्साह से भाव आता है, आप ऐसा कहते हैं, तो मुझे प्रश्न उत्पन्न होता है भगवान तो वीतरागी हैं, वो धन का क्या करेंगे? देखो क्या उत्तर आता है, भाई तुझे भगवान को कहाँ धन देना है? क्या कह रहे हैं गुरुदेव? भाई तुझे भगवान को कहाँ धन देना है? भगवान के लिए कुछ नहीं करना है, किंतु वीतरागता की रुचि बढ़ाकर देव गुरु की प्रभावना के लिए खर्च करके तृष्णा कम करने के लिए कहा जाता है। क्या कह रहे हैं? अरे जितना तू घटाएगा उतने की तृष्णा घटेगी। जो कम करेगा ना, यानी त्याग पूर्वक दान देगा तो वो दान के खाते में आएगा। जब आएगी चर्चा त्याग धर्म की तब करेंगे, आज कर लेंगे तो उस दिन क्या करेंगे? फिर आपको भी प्रश्न हो सकता है किसी को, पंडित जी त्याग धर्म के दिन फिर नई बात क्या बताओगे? चिंता नहीं करना, हम आज भी सोच के नहीं बैठे थे कि आज हमको क्या बताना है, जो है सो है। प्रमोद जी हाथ उठाते हैं, हाँ बोलो भाई, माइक अनम्यूट करो आप। पंडित जी क्षमा चाहता हूँ, बीच क्लास में एक प्रश्न आया है मेरे मन में। हाँ बोलिए। पूछ सकता हूँ अभी? 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, हाँ बोलिए जी। बीच क्लास में एक प्रश्न आया है, क्षमा चाह रहा हूँ पंडित जी। हाँ बोलिए जी। विगत 3 महीनों से पंडित साहब आपकी क्लास अटेंड कर रहा हूँ। हेलो, हाँ आवाज आ रही है? जी जी। ये आत्म द्रव्य के संबंध में एक प्रश्न आया है पंडित जी मेरे मन में। जो हमारा आत्म द्रव्य है उसमें अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और अनंत दर्शन है। अब हम जो आपकी क्लास में जो सीख रहे हैं वो हम अपने ज्ञान गुण के कारण ही सीख रहे हैं, जैसा आपने बताया पंडित जी। तो जो हमारा आत्म द्रव्य है, हम अपने ज्ञान गुण से कैसे आत्म द्रव्य के और निकट पहुंचे, क्योंकि ये तो अनविजुअल चीज है हमारा आत्म द्रव्य, ना तो हम उसे देख सकते हैं ना छू सकते हैं। तो हम और आत्म द्रव्य के नजदीक या कैसे पहुंचे अपने ज्ञान गुण के कारण? बहुत अच्छा, ठीक है जी। अच्छा प्रश्न है आपका। प्रश्न आपने पूछा है तो निश्चित ही आत्मार्थ की भावना होगी तो पूछा। पहली बात, निश्चित ही आत्मित की भावना होगी, मैं ऐसा मानता हूं तो पूछा। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपके बीमारी चल रही हो तो आप वैद्य के पास जाएंगे तो क्या सोच करके जाएंगे? ऐसा है, सलाह ले लेते हैं, मानना या नहीं मानना तो अपने ऊपर है। दवाई तो लिखवा लो, खाना नहीं खाना अपने ऊपर है। अगर ऐसा दृष्टिकोण होगा तो सलाह काम नहीं करने वाली। अगर ये है कि ये वैद्य सही है, इस वैद्य की बताई गई औषधि सही है, इससे बहुत लोगों को लाभ हुआ, मुझे भी होगा, तो मैं उसका विश्वास करते हुए उचित विधि से उचित औषधि सेवन करूंगा। यदि ये बात अंदर में है तो फिर काम बनने वाला। क्या कह रहे हैं? तो काम, ये टोडरमल जी ने दृष्टांत दिया है, सही दिया है। वैद्य की परीक्षा भी करता है, वैद्य रोग का निदान करता है, गुणधर्म बताता है, पथ्य बताता है, कुपथ्य बताता है। आपने बोला कि हमने आत्म द्रव्य को हम जाने कैसे, वो तो दिखता तो है ही नहीं। गजब की बात तो यही समझने की आवश्यकता है, हम जिससे देखना चाहते हैं उससे वह नहीं दिखता और दिखेगा भी नहीं, क्योंकि जिनवाणी में ऐसा शब्द आया उसके लिए, अलिंग ग्रहण। आत्मा कैसा है? अलिंग ग्रहण। अलिंग ग्रहण मतलब, लिंग मतलब होता है इंद्रियां, चिन्ह विशेष। लिंग इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है, लेकिन ज्ञान से ग्राह्य है, ज्ञान से जानने में आता है। हमारे को आदत पड़ गई है, हम रूपी को ही देखना चाहते, मतलब हम अरूपी को भी रूपी रूप में देखना चाहते। अरूपी है ना। जैसे मैं आपसे पूछता हूं, आपके आसपास ऑक्सीजन है? प्रमोद जी, ऑक्सीजन है आपके आसपास? वायु है कि नहीं है? दिखती है कि नहीं है? दिख रही कि नहीं दिख रही है कि नहीं है? अरे तो दिख नहीं रही तो कैसे है? हाँ कि साहब वो नहीं होती तो हम भी नहीं होते, कि वो हमारे, हम ले रहे हैं ना, श्वासोच्छ्वास चल रहा है, अनुभव में तो आ रही है ना, अनुभव में आ रही।
अभी बताया उदाहरण स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा, या फिर बाहर में श्वास ली अंदर गई, ये ज्ञान में आ रही हवा है, वायु है। अब आत्मा कहाँ है, बड़ी समस्या तो ये क्या कह रहे, क्यों अरूपी तो वायु भी थी, अरूपी तो ये भी है, तो वो तो फिर भी अनुभव में आ रही, जे अनुभव में क्यों नहीं आ रही? अनादि संस्कार के कारण जीव को इंद्रिय के विषय जानना देखने की आदत पड़ गई है। कभी जिस ज्ञान के द्वारा ये सब जानने में आते हैं, उस ज्ञान, वह ज्ञान है कहाँ, उस ज्ञान का हेड ऑफिस क्या है, एड्रेस क्या है, वहां जाने की कोशिश नहीं करता। क्या कह रहा है? ज्ञान का भी प्रयोग बहिर्मुख कर रहा, ज्ञान से भी बाहर जानने की कोशिश कर रहा। मैं आपसे पूछता हूं, आंख बंद करो, करो। अरे दृष्टांत ही है, प्रैक्टिकल करो ना। आंख बंद करो, बोलो मैं दिखता हूं कि नहीं बंद आंख से आपको? आंख बंद करो, मेरी कितनी उंगलियां दिख रही हैं, बोलो आप। अगर आंख बंद होगी तो फिर उत्तर पता लगेगा सही बोल रहे कि गलत। आंख बंद होगी तो, अब मैंने हाथ नीचे कर लिया, अब बताओ कितनी उंगलियां थी मेरी? तो आप यही कहोगे पंडित जी देखने ही नहीं दिए, तो कैसे हम बता दें कि कितनी उंगलियां थी? आप ही ने तो आंख बंद करा दी थी। हाँ, आप आंख खुली रहने देते तो हम बताते कि कितनी उंगलियां थी। अब मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, बंद आंख से आपको कुछ नहीं दिखता कि कुछ तो दिखता है? कुछ दिखता है? क्या दिखता है? अंधेरा दिखा था, बंद आंख से अंधेरा दिखा था। वो अंधेरे को किसने देखा था? आंख तो बंद थी। हाँ, आंख खुली होती तो आप कहते हाँ साहब आपकी 2 उंगलियां दिख गई थी, मैंने कहा था ना आंख बंद करो, आपने आंख बंद की। अब आंख बंद हो गई तो कुछ दिखा कि नहीं दिखा? तो अंधेरा दिखा। तो उस अंधेरे के जानने वाला कौन है? एक ज्ञान। किसने जाना? ज्ञान ने जाना। तो जो ज्ञान बाहर के पदार्थ को जान सकता है, वह ज्ञान अपने आत्मा को जान सकता है कि नहीं जान सकता? जो बहन जी दूसरे के घर में बढ़िया रोटी बना सकती, वो अपने घर में खाना बना सकती हैं कि नहीं बना सकती? है? एक होम साइंस की मैडम को मेंटली स्ट्रेस हो गया होम साइंस की प्रोफेसर को, इस बात को लेकर के कि साहब कुक आना बंद हो गई है, खाना बनाने वाली बाई छुट्टी पे चली गई है, अब मेरा क्या होगा, मेरे घर का खाना कैसे बनेगा? और थी कौन? खुद होम साइंस की प्रोफेसर। होम साइंस प्रोफेसर समझते हो आप? है? जो दुनिया को बता रही विधि, खाना बनाते कैसे, घर कैसे मैनेज करते हैं, और वो टेंशन में, डिप्रेशन में आ गई। इससे पता चलता है उसको कुछ नहीं आता। क्या कह रहे? कुछ नहीं आता। वो क्या पढ़ाएगी जिसको खुद ही नहीं आता बनाते? ऐसे ही जो ज्ञान आत्मा को नहीं जान सके, वो ज्ञान कैसे? अब आपका प्रश्न है मुझे दिखता नहीं, दिखता नहीं, दिखता नहीं। अरे दृष्टि बदलना पड़ेगा, फिर दिखेगा तुझे। और दृष्टि में इतना ही समझना, प्रति समय जो भी कार्य हो रहा है, इसको जो जानता है वो मैं, बस इसी को कहते हैं आत्मा को देखना। और गजब की बात है, आत्म स्वरूप और अनुभव को बताना संभव नहीं है। जितना जो कुछ कहेंगे सब व्यवहार ही व्यवहार होगा, और जिसको दिख जाता है फिर उसको दुनिया में कुछ देखने की इच्छा नहीं रहती। दृष्टांत दिया था, याद है आपको? पानी का स्वाद बताओ प्रमोद जी, पानी का स्वाद बताओ। भिलाई का पानी कैसा है? हाँ, भिलाई का पानी कैसा है? मीठा है, खारा है, हल्का है, भारी है, कैसा है? वो बोले साहब हम वहां पहुंचे एक बार जयपुर, तो कपड़े साफ नहीं हो रहे हमारे, कपड़े साफ नहीं हो रहे। वो क्यों? बोले आपके यहाँ का पानी बड़ा भारी है। बोले बहुत भारी पानी है, कपड़े ही नहीं साफ धुलते हमारे यहाँ तो ऐसा एक बार में साफ हो जाते हैं, हमारा पानी बड़ा हल्का है? अब उसने एक हाथ में यहाँ का पानी लिया, एक हाथ में इधर लिया, अब बोलता बताओ कौन सा भारी है? अरे तुम समझते नहीं हो, तुम व्यवहार नहीं समझते क्या? बात ख्याल में आती? समझ में आती है व्यवहार क्या कह रहे हैं? व्यवहार में भी निश्चय छुपा है, पता लगता है कि नहीं लगता? बात पकड़ने की कला का ज्ञान है, वही आत्मा है। हाँ, वही आत्मा है। उसको ऐसा लगता है कुछ अलग, स्पेशल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आत्मा के संबंध में भी विकट भ्रांति पड़ी है। आत्मा देखी आपने भटकती हुई कभी? भटकती हुई आत्माएं देखी? नहीं देखी? नहीं देखी? टीवी में तो देखी होगी। टीवी में तो दिखाते हैं ना भटकती हुई आत्माएं, वेल मेकअप्ड है,
मोमबत्ती हाथ में लेके चली जाती इधर उधर इधर। वो देखे तो घबरा जाए, आत्मा है आत्मा है आत्मा। अरे मिथ्या दृष्टि जितने जीव है संसार में सब भटकती हुई आत्मा है। आप और हम सब क्या हो, जब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ, अपनी खबर नहीं आई, सब भटकती आत्मा है। 4 गति 84 लाख योनि में भटक रहे हैं, सबरे भूत यहाँ वहां भग रहे हैं। भूत भूत मोह का भूत चढ़ा हुआ है, भूत नाच रहे हैं सबके ऊपर। देखना, आते हैं प्रश्न के ऊपर आते हैं। प्रमोद भैया एक ही काम करो, अगर मानते हो तो स्वाध्याय चालू कर दो, बस कोई दूसरा उपाय नहीं। प्रथम में प्रथम आगम ज्ञान आगम अभ्यास, प्रवचन सार में आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं आगम अभ्यास करो। क्या करना है? आगम अभ्यास अपनी क्षमता अनुसार चालू करो। मैंने तो आपसे कहा भी था, सभी से कहता हूं, बाल पोथी से पढ़ना भी पड़े तो कोई चिंता नहीं करना, चालू करो बाल पोथी से पढ़ना। बाल बोध 1 2 3 4 5 सब पढ़ो, पूरा तत्व ज्ञान तक पढ़ो। अरे तत्व ज्ञान समझ में आ गया, आप धवला पढ़ सकते हो। क्या कह रहे हैं? कोई कठिन नहीं, कहीं कुछ कठिनाई नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, वो कुछ भी नहीं बात। हाँ देखते हैं, देखिए बढ़ेंगे अपन थोड़ा सा। भाई तुझे भगवान को कहाँ धन देना है? प्रश्न उसने किया था ना कि भगवान को आप बोलते हो सर्वस्व समर्पण करने की बात, भगवान को तुझे कहाँ देना? भगवान के लिए कुछ नहीं करना, किंतु वितरागता की रुचि बढ़ाकर देव गुरु की प्रभावना के लिए खर्च करके तृष्णा कम करने के लिए कहा जाता है। यदि तुझे सत की रुचि है, सत आज रात्रि में बात करेंगे, सत किसको कहते हैं? सत की सत्य नाम है सत्य धर्म, और बात आएगी सत उत्पाद व ध्रुवयुक्तम सत सत द्रव्य लक्षणम। क्या कह रहे? तुझे सत की रुचि है, वस्तु स्वभाव यदि तुझे जचता है पचता है तो देख, तो यह देख कि अन्य साधर्मियों को किस बात की प्रतिकूलता। क्या कह रहे? देवशास्त्र गुरु को पे सर्वस्व खर्च करते करते साधर्मी पे आ गया। सुनना भैया, बहुत गजब की बात कह रहे हैं गुरुदेव श्री। देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा है तो उस मार्ग के फलन, उस मार्ग पे चलने वालों के कष्ट तुझे दिखते कि नहीं दिखते? तुझे जगत के जीवों का दुख दिखता है कि नहीं दिखता? तुझे धर्मी के प्रति भक्ति का भाव आता है कि नहीं आता? हाँ, कि प्रवचन सुने और अपनी कार चालू की और चले सीधे, पंडित जी पहुंच जाएंगे पैदल। क्या कह रहे हैं? कि ये काम किया जाए कि पहले उनसे पूछें साहब आपको कहाँ जाना है, हम पहले आपको छोड़ते हैं। मैं अपनी बात नहीं कह रहा, मैं अपनी बात नहीं कह रहा, पंडितों की बात कह रहा हूँ। पंडित जी नाम मतलब पंडित टोडरमल जी साहब, आचार्य कल पंडित टोडर ना, इनको अपन पंडित जी की श्रेणी में रखें। वो वर्तमान में जी गहन अभ्यासी थे, हम उनकी बात करते हैं। उनके प्रति समाज की स्थिति इतनी विचित्र पड़ी हुई है, जिस नगर में जहां विद्वान है वहां उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। क्या कह रहे हैं? और बाहर वाले कहते हैं कि साहब आप तो चलने दो, आने दो, हमको तो भाग्य कि हमें मिलता है। ये समझ लेना, इसमें कहीं खेत खिन्न होने की जरूरत नहीं, वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है। मलयागिली पर्वत पर जो भीलनी होती है उसको चंदन की कोई कीमत नहीं होती। वो पानी गर्म करने के लिए चंदन की लकड़ियां जलाती है, नहाने का पानी गर्म करने के लिए। हाँ, जब भूधर तुमरे होते तब तुम पूछी नाही, वह भूधर तोड़ गए यह वह भूधर नाही। क्या कह रहे? जब भूधर दास तुम्हारे थे तब तुमने पूछी नहीं, अब भूधर जा रहे हैं तो तुम कहते रुक जाओ, ये वो भूधर नहीं है। बात क्या है मेरी? देखो क्या कहा गुरुदेव ने, डाइवर्शन कैसे दिया? डाइवर्शन नहीं दिया, लक्ष्य परिचय कराया। देवशास्त्र गुरु को तो जरूरत नहीं है, तो कम से कम उनके आयतनों की, जिनवाणी की सुरक्षा, साधर्मियों की सुरक्षा तू ये करेगा, इससे भी तुरे मोक्ष मार्ग की प्रभावना का परिणाम सजेगा। क्या कह रहे हैं? अभी भूमिका अनुसार इतना भाव आना चाहिए। जामनगर की, शायद जामनगर की या भावनगर में जो आई थी ना, वो हुई थी, क्या कहते हैं, बाढ़ आई थी, क्या हुआ था, भूकंप आया था, भूकंप आया होगा ना। तो वो उस समय भावनगर का कलेक्टर आया था सोनगढ़, मैंने सुना है ऐसा। तो आया था तो गुरुदेव श्री का प्रवचन चल रहा था, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, दया दान पूजा अधिक परिणाम जो है ये तो सब
हेय परिणाम है, इसमें धर्म नहीं है। अब बेचारा सोचे आकर के हम तो आए थे यहाँ बोलने कि ये समुदाय से कुछ सहयोग बन जाए समाज के लिए, लोग बहुत तकलीफ में परेशानी में, कुछ सहयोग बन जाए। यहाँ तो बात चल रही है दया दान पूजा आदि का परिणाम हे भाव है, यहाँ से तो चरन्नी नहीं मिलने वाली। क्या कहते हैं, बात खबर पड़ी गुरुदेव श्री के कान में, कलेक्टर आया है, बहुत स्थिति खराब है गांव की, लोग बहुत परेशान हैं, बहुत तकलीफ में, खाने को रोटी नहीं। हाँ, गुरुदेव श्री कहते भूमि का अनुसार धर्मी को ऐसा भाव आए बिना रहता नहीं। क्या आए बिना रहता नहीं, पहले कह दिया है और कहते आए बिना रहता नहीं। वर्षा होने लगी, वर्षा। हाँ, ये बात है, ये रहस्य है, देखो समझना। और यदि किसी को शास्त्र आदि की आवश्यकता हो तो उसकी पूर्ति के लिए अपने पद के अनुसार हिस्सा दें, ये गुरुदेव श्री कहते हैं। किसी को शास्त्र की आवश्यकता हो, किसी के धर्म प्रभावना में, धर्म आयतन में, धर्म के कार्य में, जिनवाणी की सुरक्षा में कोई जीवंत व्यक्ति तकलीफ में है तो उसका संबल प्रदान करें, उससे कहें धर्म आराधना करो, चिंता नहीं करो, हम खड़े हैं पीछे तुम्हारे। क्या कह रहे हैं, आप पीछे नहीं हटो, तो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ो, हमसे नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं आया, पर हम तुमको गिरने नहीं देंगे, हम संभालेंगे तुमको, तुम तो बढ़ो आगे। इसको कहा है देवशास गुरु के प्रति उत्साह का परिणाम। देख, टाइम तो हो गया, 1 मिनट बचा है ना, 1 मिनट बचा। समय कैसे जाता है पता नहीं लगता, लगता है पता है? समय जाते पता नहीं लगता। अरे लोगों का अशुभ में भी समय कितना बीत गया पता नहीं चला, फिर यदि कदाचित शुभ में तन्मय हो जाए तो पता नहीं चला, और समय तो चला ही गया। इसलिए कहते हैं कि विरम किम अपरिहरेण कोलाहलेन, रुको रुको रुको, और क्या है व्यर्थ के कोलाहल में, थोड़ा कुछ घड़ी 2 घड़ी अपने आत्मा के पास। अगला प्रश्न कल ही लेंगे। हाँ, अभी जितनी चर्चा हुई अभी उसी पे विराम लेते हैं, आगे की चर्चा अपन कल लेंगे। रात्रि में अपना 10 धर्मों का स्वाध्याय की चर्चा चलेगी, और भक्ति भाव प्रतिक्रमण और स्तुति का नाम मैंने प्रेषित कर दिया था, वह लोग अपनी तैयारी रखें तो अपन उनके द्वारा आमंत्रित करके उसका भी लाभ लेंगे। शाद्वाद नए सट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 7 बार है, वंदना 7 बार है। विधि पूर्वक नमोकार मंत्र का पाठ करते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सब साहूणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सब साहूणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सब साहूणम। जय बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। देवशास्त्र गुरु भगवान की जय हो। वीतरागी जैन शासन की जय हो। 10 लक्षण महापर्व की। इस तरह से ज्ञान गोष्ठी की चर्चा, देवशास्त्र गुरु के निर्णय की बात कल आगे आगामी कक्षा में लेकर के चलेंगे। अभी का स्वाध्याय यहाँ पूर्ण होता है। रात्रि में पुनः 8 बजे हम और आप सभी स्वाध्याय को जुड़ेंगे। देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान से आत्मश्रद्धान होकर के चिरभावी मिथ्यात्व का नाश हो, इस भावना से विराम लेते हैं। सभी साधर्मियों को जय जय।